बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ों की छांव, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाट से जीवन भरपूर था। इस जंगल में दो शक्तिशाली शेर रहते थे। एक का नाम था सिंहराज, जो ताकत और अहंकार का प्रतीक था, और दूसरा था विवेक, जो समझदारी और संयम का उदाहरण था। सिंहराज को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह रोज जंगल के जानवरों को डराता, शिकार करने के लिए दूसरों के इलाके में घुस जाता और अपनी दहाड़ से सबको आतंकित करता। उसका मानना था कि जंगल में सिर्फ वही राजा है और बाकी सब उसकी सेवा के लिए है। वहीं दूसरी ओर विवेक शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं में रहता, जानवरों से प्रेम करता और हमेशा समझदारी से फैसले लेता। वह जानता था कि जंगल में सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सोच और सहयोग से राज किया जा सकता है। जानवर उसे आदर से देखते थे, लेकिन वह कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता था। मुलाकात और टकराव। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, झीलें सिकुड़ गईं और जानवर पानी के लिए भटकने लगे। एक ही जगह ऐसी बची थी जहां थोड़ा बहुत पानी बाकी था, एक गहरी झील जो पहाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। उस झील पर धीरे धीरे सभी जानवर आने लगे। दोनों शेरों को भी उस झील के बारे में पता चला। पहले सिंहराज वहां पहुंचा और गुस्से में गरजते हुए बोला, यह पानी मेरा है, मैं इस जंगल का राजा हूं, कोई और इसे नहीं छुएगा। थोड़ी देर बाद विवेक वहां आया। उसने हालात देखे और कहा, इस कठिन समय में हम सबको मिल बाउंड कर जीना चाहिए। इस झील का पानी सभी के लिए है। सिंहराज गुस्से से आग बुला हो गया। उसने विवेक से कहा, तू मुझे समझाएगा? तू खुद को मेरा बराबरी का समझता है। और बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया। जंगल की लड़ाई। जंगल की जमीन कांप उठी जब दोनों शहरों की भिड़ंत हुई। पेड़ पौधे टूटने लगे, जानवर डर के मारे भाग खड़े हुए। यह लड़ाई घंटों तक चली। दोनों घायल हो गए, खून से लथपथ। आखिरकार विवेक खुद को पीछे हटाकर बोला, मैं ये लड़ाई खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जंगल और उसके जानवरों की चिंता है। अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो बाकी सब मर जाएंगे। लड़ाई से किसी की जीत नहीं होती, सब हारते हैं। सिंहराज ने ठाका लगाया और कहा, तू डर गया है इसीलिए भाग रहा है। लेकिन विवेक कुछ नहीं बोला। वह धीरे धीरे वहां से चला गया और अपनी चोटों की देखभाल करने लगा। विवेक का मार्ग। अगले कुछ दिनों में विवेक ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि कैसे वे झील के पानी का सही बंटवारा कर सकते हैं। दिन के कुछ घंटे हाथी आए, फिर हिरण, फिर बंदर, फिर चीतल और अंत में बाकी सभी। जानवरों ने उसके सुझाव को सराहा और उसी अनुसार सबने पानी पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौटने लगी। वहीं सिंहराज अकेला बैठा रहा, घायल और नाराज। उसे कोई पूछने नहीं आया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने गलती की है। उसका घमंड अब टूटने लगा था। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन सिंहराज चुपचाप उस झील पर गया। वहां उसने देखा कि सभी जानवर मिल जुलकर पानी पी रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं। विवेक एक किनारे बैठा बच्चों को समझा रहा था कि कैसे पेड़ लगाकर बारिश वापस लाई जा सकती है। सिंहराज उसके पास गया और बोला, तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर सका। मैंने ताकत से डर फैलाया, तूने समझदारी से प्रेम फैलाया। विवेक मुस्कुराया और बोला, ताकत बुरी नहीं होती अगर उसका उपयोग सही दिशा में किया जाए, लेकिन अगर उसे अहंकार निगल जाए तो वो खुद को ही खा जाती है। सिंहराज ने सबके सामने विवेक से माफी मांगी। जानवरों ने देखा कि वह शेर जो कभी किसी की नहीं सुनता था, आज झुका हुआ खड़ा है। उस दिन जंगल में सच्चा बदलाव आया।